हेलो एवरीवन। ये मेरा आज का पहला लेक्चर है अबाउट फार्माकोलॉजी। इस पहले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फार्माकोलॉजी होती क्या है, इस पे आप ड्रग को कैसे स्टडी करते हैं और रूट ऑफ ड्रग्स क्या हैं, कि मतलब आप किन किन रसों से ड्रग को दे के और जिसम में उसके अच्छे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फार्माकोलॉजी के बारे में। ये मेरा पहला लेक्चर है about pharmacology. So today we will start about the basic introduction of pharmacology. So actually pharmacology जो word है इसका मतलब है कि फार्मा मीन ड्रग एंड लॉजी मीन स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है, फार्मा निकला है फार्माकोन से। फार्माकोन ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड हमने इस्तेमाल किया फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोन मीन ड्रग एंड लॉजी मीन स्टडी। इसका मतलब है कि ड्रग को स्टडी करना, उसकी कंपोजिशन, उसका बॉडी में क्या इफेक्ट है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, इन तमाम चीज़ों को हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और हर ड्रग का सबको, जैसे कि हर ड्रग का साइड इफेक्ट भी होता है, उसका उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। उनको हम किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ड्रग का साइड इफेक्ट को हम किसी बीमारी को ठीक करने में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है, उसका एक साइड इफेक्ट है और दूसरी बीमारी है, तो उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए हो। हम एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कि एडवर्स इफेक्ट यूज एज अ थेरेप्यूटिक, साइड इफेक्ट एज अ यूज थेरेप्यूटिक यूजेज। जिस ड्रग का एक साइड इफेक्ट होगा उसको हम यूज कैसे करेंगे एज अ थेरेप्यूटिक यूजेज में। ओके, इसका ये मतलब है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप पेशेंट को ओरली, लाइक आपने कोई गोली ली मुंह से और वो गोली की मेडिसिन गई पोर्टल सर्कुलेशन में, देन पोर्टल सर्कुलेशन में लिवर में, एंड देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये होता है थ्रू लिवर के। कोई भी आप ड्रग लें ओरली तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। इसका मतलब क्या कि वो लिवर से उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, देन वो देन आफ्टर मेटाबॉलिज्म देन एक्सक्रीशन, ठीक है। देन उसके बाद हम रेक्टल रूट भी चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को नीमा देने के लिए, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, हम रेक्टल वे भी इस्तेमाल करते हैं। इन रेक्टल पाथवे हम रूट यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है वो 50% फर्स्ट पास इफेक्ट है। उसके बाद हम सबलिंगुअल रूट भी यूज करते हैं। सबलिंगुअल रूट, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको सडन ऑनसेट चेस्ट पेन है या अनस्टेबल एंजाइना है और आपने पेन रिलीव करना है, तब हम कौन सा वे इस्तेमाल करते हैं, सबलिंगुअल वे इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो एक्शन है वो रैपिड है और देयर इज नो फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर के नहीं होता। उसके बाद हम इंट्राथीकल इस्तेमाल करते हैं टू इंसेक्शन इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये भी इस्तेमाल करते हैं टू CSF, टू टेक द CSF और टू गिव द मेडिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसडर्मल वे इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमने किसी को निकोटीन पैच दिया ट्रांसडर्मल, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो सस्टेन इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो स्मोकिंग करता है और वो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता और आपने अल्टरनेटिव वे इस्तेमाल करना है, तो तब हम फिर निकोटीन पैच देंगे ट्रांसडर्मल। उसका इफेक्ट भी वही होगा जो स्मोकिंग का, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर भी, सिगरेट के अंदर भी निकोटीन है, वो ये वही प्लेयर पेशेंट को देगा जो स्मोकिंग देता है। देन हम चूज करेंगे आईवी रूट ऑफ ड्रग। आईवी रूट उन लोगों में इस्तेमाल करते हैं जो लोग फालिज के हों, जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ हो, जो लोग पोस्ट ऑपरेशन हुआ हो, जो लोग सेप्टिक शॉक में हो, जिनको डायरिया हो गया हो, जिनका मैदा खराब हो गया हो, उनमें फिर हम आईवी रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट तो ओरली नहीं ले सकते। जब वो कोई भी ड्रग ओरली लेंगे उनको वॉमिटिंग हो जाएगी, तब फिर हम आईवी रूट इस्तेमाल करेंगे। देन देयर इज फिर इसके बाद इंट्रामस्कुलर रूट है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लाएंगे ग्लूटेल रीजन में और इन द डेल्टॉइड मसल में। अगर तरीका अच्छा है तो पेशेंट को ड्रग ऑफ उसका एक्शन भी रैपिड होगा। अगर तरीका अच्छा नहीं है, किसी ने उसका मतलब उसका जो पाथवे टेक्निक अच्छी नहीं है, वो क्या कॉज कर सकेगा, एब्सेस। वो एब्सेस डेल्टॉइड में भी बन सकता है, वो ग्लूटेल रीजन में भी बन सकता है एब्सेस। क्यों एब्सेस बनेगा, क्योंकि टेक्निक ही ठीक नहीं हो सकता है उसने शार्टिक नर्व को डैमेज कर दिया, हो सकता है उसने आर्टरी को डैमेज कर दिया, दैट लीड टूवर्ड लोकल इन्फ्लेमेशन, और इससे क्या होगा, एब्सेस बन जाएगा। देन देयर इज अ सबक्यूटेनियस रूट, जो हम मोस्टली इंसुलिन लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक पेशेंट में।
उसके बाद फिर लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट में हम टॉपिकल ड्रग यूज़ करते हैं, लाइक ज़ाइलोकेन जेल। किसी को कैथराइज करना हो, एक पेशेंट है उसके यूरिन पास नहीं हो रहा, तो हम जब कैथराइजेशन करते हैं तो हम लोकल इफेक्ट लाइक टॉपिकल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लाइक ज़ाइलोकेन जेल। सो ज़ाइलोकेन जेल का क्या ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट है। उसके बाद हम इन्हेलेशन रूट यूज़ करते हैं। इन्हेलेशन रूट इसका एक्शन रैपिड और टारगेटेड है। लाइक एक पेशेंट है अस्थमा का, उसको आपने नेबुलाइजेशन दी नॉर्मल स्लाइन से और वेंटिकॉर्ड से, वो नेबुलाइजेशन टू इन्हेलेशन गई और उसने सीधा ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे टारगेट किया और उसने ब्रोंकाई को डायलेट कर दिया, लाइक ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर दिया। सो जब ब्रोंक्यूल्स डायलेट होगा तो उससे क्या होगा, पेशेंट का जो है ना ब्रोंकोस्पाज्म से पेशेंट निकल आएगा। दिस इज द इन्हेलेशन। सो हम एक्सरे में भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, हम सीटी स्कैन में भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। सो ड्रग का इस्तेमाल मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ ड्रग। क्योंकि हम अगर फॉर एग्जांपल हम एक्सरे के यूबी, अब एक्सरे के यूबी करवाना है तो उसमें भी हम कोई कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, तो कंट्रास्ट में भी कोई ड्रग है तो हम ड्रग डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम पढ़ते हैं अब फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है कि हमारा जिस्म हमारी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। मतलब कि जब आप कोई ड्रग लेते हैं तो आपका जिस्म उस ड्रग के साथ क्या क्या गेम खेलता है। सो सबसे पहले आपने ड्रग ली थ्रू ओरली, वो ड्रग गई स्टमक में, उसके बाद क्या हुआ, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लड में, लाइक एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ड्रग ने टिश्यू में जाना है, ड्रग ने ब्लड में जाना है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तमाम जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद आखिरकार उसका मेटाबॉलिज्म होगा, लाइक कि पेशेंट के जो ड्रग है वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में जा रही है या इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में जा रही है। देन आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन हो रही है। अब एक्सक्रीशन थ्रू बाइल से भी हो सकती है, लाइक थ्रू बाइल से एक्सक्रीशन हो सकती है, थ्रू यूरिन से भी हो सकती है, थ्रू फेसेस से भी हो सकती है, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकती है, थ्रू स्वेटिंग से भी हो सकती है, और थ्रू लैक्रीमेशन से भी हो सकती है। सो अभी इसका बताने का मकसद कि हमारा जिस्म जो है वो ड्रग के साथ क्या क्या कर रहा है, वो ड्रग को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है लिवर में, और ड्रग को एक्सक्रीशन भी करवा रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ड्रग क्या करती है जिस्म के साथ। जब आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो हर ड्रग का एक साइड इफेक्ट तो होता ही है, बट उसका फ़ायदा भी होता है। तो ड्रग का क्या फ़ायदा है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको बुखार हो गया और आपने उसको पैनाडॉल दी। सो पैनाडॉल जब उसने ली मुंह से, वो पैनाडॉल क्या करेगी, वो ब्लड में जाएगी और हाइपोथैलेमस में जाएगी, और हाइपोथैलेमस में जाके वो जो टेम्परेचर सिस्टम है उसको इनिबिट करेगी। क्योंकि फीवर कैसे होता है कि जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बन रहा होता है। सो एक्चुअली पैनाडॉल क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की फॉर्मेशन इन द हाइपोथैलेमस को कम कर देता है। तो क्या होगा, फीवर हेडेक कम हो जाएगा। सो ये एग्जाम्पल बताने का मकसद कि ड्रग क्या कर रहा है कि हेडेक को कम कर रहा है। और ड्रग फॉर एग्जाम्पल किसी को डायरिया और आपने पेशेंट को एंटीस्पाज्मोटिक दी, तो ड्रग ने क्या किया, जीआईटी मोटिलिटी को कम कर दिया। सो ये इसका क्या अच्छा इफेक्ट है। सो ड्रग का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर इफेक्ट भी होता है, ड्रग का साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है, और ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है। सो यहाँ तक फार्माकोकाइनेटिक आई मीन बायोअवेलेबिलिटी एंड क्लियरेंस, यहाँ तक क्या है इसका फार्माकोकाइनेटिक। देन यहाँ से आगे फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक का क्या असर होता है पेशेंट की हेल्थ पर। देन साइड इफेक्ट पढ़ते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन जो बहुत कॉमनली यूज होती है पेनिसिलिन। सो मैंने इसलिए ये ड्रग चूज की कि दिस इज अ वेरी कॉमन यूज ड्रग। सो एक्चुअली पेनिसिलिन का जो एक्शन है, पेनिसिलिन सेल वॉल इनहिबिटर है। सो इसके साइड इफेक्ट के, पेनिसिलिन हम यूज़ किस में करते हैं, किसी को सोर थ्रॉट हो गया या किसी को निमोनिया हो गया, हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। सो इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। सो साइड इफेक्ट, सबसे पहला साइड इफेक्ट विच इज वेरी कॉमन वी कॉल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कॉज करता है, ये डायरिया भी कॉज करता है। जस्ट डायरिया कैसे कॉज करेगा, एक पेशेंट है उसने पेनिसिलिन ली और पेनिसिलिन लेने से उसको डायरिया हो गया। अब डायरिया जब होगा तो कौन सा बैक्टीरिया पेनिसिलिन के इस्तेमाल करते हुए डायरिया कॉज करेगा, वी कॉल क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिट। सो क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिट वो वाहिद बैक्टीरिया है, जब कोई पेशेंट पेनिसिलिन यूज करता है तो दैट बैक्टीरिया कॉज डायरिया। उसके बाद फिर नेफ्राइटिस आ गया, नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। सो पेनिसिलिन आल्सो कॉज नेफ्राइटिस। फिर उसके बाद न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, क्योंकि पेनिसिलिन एक्यूमुलेट हो सकेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ईयर एंड दे कॉज ईयर डेफनेस।
उसके बाद साइटोपिनिया मीन इसका कुछ हीमेटोलॉजिकल सिस्टम, हीमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है और ये कुछ सेल लीनेज को कम करेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया सो ये है साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, रैशिंग, इचिंग एंड यूरिटिकेरिया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सो कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, सबसे पहले कि आइसोनाजाइड रिफाम्पसिन। आइसोनाजाइड रिफाम्पसिन वो वाइट ड्रग्स है विच कैन कॉज हेपेटाइटिस। तो जब ये दो ड्रग हेपेटाइटिस कॉज करती हैं तो आइसोनाजाइड विटामिन B6 की डेफिशिएंसी भी कॉज करता है। आइसोनाजाइड किसकी डेफिशिएंसी कॉज करता है, विटामिन B6 की। इसलिए पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है इन फीड्स में। तो इसलिए हम आइसोनाजाइड के साथ विटामिन B6 देते हैं ताकि उसकी बर्निंग सेंसेशन ना हो। क्योंकि एग्जाम के बाद क्या होता है, माइलिन शीट। तो माइलिन शीट प्रॉपर फॉर्मेशन हो तब भी पेशेंट का नॉर्मल एग्जाम, नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल काम करेगा। जब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है आइसोनाजाइड के होते हुए, फिर क्या होगा कि आइसोनाजाइड के साथ विटामिन B6 देते हैं ताकि उसको पैरेस्थीसिया वाली फीलिंग्स ना हो। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो डेफनेस कॉज करता है। उसके बाद इथम्बिटोल जो विजुअल इम्पेयरमेंट कॉज करता है। सो ड्रग का साइड इफेक्ट होना पता होना इज नॉट इनफ। ड्रग की साइड इफेक्ट को कैसे ट्रीट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।